सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बच्चे के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा लॉन्ग टाइम जो है गोल है वो यूपीएससी क्लियर करना है, प्लस में स्टेट फीसेस क्लियर करने का है गोल। लेकिन मेरा शॉर्ट टर्म गोल है वो टीचर बनना है, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिपेंड। मुझे सेल्फ डिपेंड जल्दी ही बनना है, इसीलिए मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ। ये मेरा थिंकिंग है। और मैं अपनी पढ़ाई का जो भी शेड्यूल होता है, मोटिवेशन होता है, तरीका होता है, जर्नी है, वो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ये चैनल देख के अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्योंकि बहुत मैं टाइम निकाल के बनाती हूँ। मेरे लिए जो टाइम है बहुत प्रीशियस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास छोटी सी बच्ची है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत छोटी सी बच्ची है, आप लोग देखे भी होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो जैसे कि सारा काम मेरा हो चुका है। जैसे पूजा पाठ हो चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन हो चुका है। ठीक है, बर्तन मैं रात में ही करके सोई थी, तो झाड़ू पोछा और क्या बोलते हैं, पूजा हो चुका है मेरा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि किचन में हूँ। तो मैं किचन में क्यों हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि मेरा खाना बन रहा है। ठीक है, तो खाना बनते बनते मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे दाल चावल बन रहा है, तो उसमें तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है ना, आपको हाथ पर चलाना पड़ता है। आप उसको बनने छोड़ दीजिए और अपना पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ, देख रही हूँ कि जो मैंने नोट डाउन किया है, नोट्स बनाया है, वो मैं क्या लिखी हूँ, उसको अच्छे से पढ़ रही हूँ। क्योंकि इसमें अभी मुझे अच्छा खासा मेरे पास 1 घंटा का टाइम है। 1 घंटा का टाइम है। इसी बीच मुझे दाल चावल बनने के बाद मैं रोटी और भुजिया ही बनाऊंगी। तो रोटी भुजिया बनाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। जब तो दाल चावल बनेगा मतलब मैं पढ़ लूँगी। तो मेरा दाल चावल कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है कि मैं आटा गूंदूंगी और रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोटी डेली बनाती हूँ। सुबह कोशिश करती हूँ डेली ही बनाने का। मैं रोटी ही खाती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। क्योंकि होता क्या है कि जब सुबह उठ जाती हूँ और मेरा आदत नहीं है चाय पीने वाला, तो मैं सुबह उठ के केवल पानी पीती हूँ और अपनी जो दवा है वो लेती हूँ और देन अपने काम में लग जाती हूँ। तो मेरे लिए यही है कि मैं रोटी खाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे हल्का फील होता है, बॉडी लाइट फील होती है। ठीक है, तो मैं रोटी बनाऊँगी। तो मेरा पढ़ाई हो चुका है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई, मैं आधा घंटा ही पढ़ पाई, क्योंकि मैं इधर मुझे खाना बनाना है। तो ऐसे मेरे पास 1 घंटा का टाइम है, तो मैं पढ़ भी सकती हूँ इसके बाद। तो देखती हूँ कैसे होता है वो, तो आपके साथ शेयर करूँगी ही। तो पहले हम लोग खाना बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हम लोग के मन में बहुत ओवर थिंकिंग चलता है। ओवर थिंकिंग मतलब होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मतलब बहुत कुछ आपके मन में नेगेटिविटी चलती रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखिए आप एक हाउस वाइफ हो, आप तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो आपके मन में बहुत सारा फियर भी हो सकता है। फियर ऑफ फेलियर हो सकता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, या मेरे से नहीं हो रहा है, लोग मुझे ताना दे रहे हैं, या फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ आपके मन में ओवर थिंकिंग चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कैसे मत कीजिए कि देखिए, आप अपने मन में जैसा सोचिएगा, अपने माइंड को जैसा आप मैसेज दीजिएगा, माइंड आपका वैसा ही वर्क करेगा। ठीक है, तो अपने माइंड को हमेशा बोलिए कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं ईमानदारी के साथ कर रही हूँ, और मुझे अपने मेहनत पे और भगवान पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरा मकसद है सेल्फ डिपेंड बनना, आत्मनिर्भर बनना। मैं इतना आत्मनिर्भर बनूं कि मैं खुद का भी मदद कर सकूं, और मेरे सामने कोई अगर लगे कि मुझे मदद करना है तो मैं उसको बेझिझक मदद करूं। ठीक है, ये बात आपको मन में हमेशा ध्यान रखना है। सेल्फ डिपेंड बनना ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत सेल्फ डिपेंड है, नहीं। सेल्फ डिपेंड बनना ये होता है कि आपको अगर एक चीज़ भी खरीदनी है, छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदनी है, तो वो आप खुद से खरीदें। ठीक है, और किसी दूसरे को भी हेल्प करें। ये आपके अंदर ये होना चाहिए। मेरे अनुसार ये सेल्फ डिपेंड होता है। ठीक है, मेरे पास इतना हो कि मैं भी खाऊं और कोई मेरे सामने आए तो वो भी उसका भी पेट भरूं। मेरा सेल्फ डिपेंड का डेफिनेशन ये है। तो देखिए, बातों ही बातों में रोटी भी बन चुकी है, रोटी है बन रहा है, तो भुजिया बन रहा है, तो ये खाना भी बन रहा है। अब इसके बाद क्या है कि अब बताऊंगी मैं आपको कि जैसे देखिए, अब मैं खाना बना चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सारा काम तो हो ही चुका था। देन बेबी उठी सोकर, तो फिर उसमें लग गई, क्योंकि देखिए मेरा सारा काम कंप्लीट था, तो ज़्यादा टाइम इधर मेरा वेस्ट नहीं हुआ। उसको उठने के बाद, उसको फ्रेश करने के बाद, उसके साथ मतलब अच्छे से 1-2 घंटा मेरा निकला, 2 घंटा निकला। ठीक है, उसको खिलाने में, मालिश करने में, और उसको फिर मालिश करती हूँ। तो अभी का टाइम जो हो रहा है वो अभी बज रहा है 1 बज रहा है। ठीक है, तो देख ली मैं कि वो सो गई, तो मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। तो अभी 1 बज रहा है, तो अभी क्या है कि मैं अच्छा खासा
2 घंटा पढ़ लूँगी, जहाँ तक मेरा ये है टारगेट है कि मैं 2 घंटा पढ़ लूँगी। और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, मैं पहले से टाइम देखकर नहीं पढ़ती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, फेल हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाती हूँ और पढ़ने के बाद देखती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। ठीक है, कि देखिए हम लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं हम लोग के पास। ये नहीं है कि हम लोग के मतलब ये नहीं कि हम लोग रूम में पढ़ रहे हैं तो कोई हम लोग को डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो। ऐसा सिचुएशन हम लोग के साथ नहीं है। ठीक है, देखिए शादी के बाद आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी पढ़ती थी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या है, आपको लोगों को कन्विंस करना होगा और अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाकर चलना होगा कि आपको पढ़ना है। लेकिन बच्चे होने के बाद क्या है, आपके अंदर लाख मोटिवेशन भरा हुआ है, लेकिन अगर बच्चा आपका साथ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही आपके फैमिली मेंबर साथ दे दें। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। तो देख सकते हैं कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी, मूल अधिकार, तो इसको मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं इसको बस रिवीजन कर रही हूँ। तो देखिए मेरा पढ़ने का तरीका ये होता है। ठीक है, पहले आप खुद से पढ़िए। ठीक है, 2 बार 3 बार आप खुद से पढ़िए, उसके बाद आप कोई चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। मैं बताऊँगी कौन सा चैनल आपको रेफ़र करना है, किससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब क्या कर रही हूँ, मैं इसको रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम है, ये गोल है। तो मैं इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इसको साथ में लेकर चलती हूँ। और मेरा क्या पढ़ने का शेड्यूल है, क्या तरीका है, वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है कि आप कुछ और भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइम को यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ था, लेकिन मैं भी पढ़ ली हूँ। और आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने 2 घंटे पढ़ा है। ठीक है, और मुझे इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया पढ़ने में, क्योंकि मैं सोच कर नहीं पढ़ रही थी कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है या कहीं बेबी डिस्टर्ब कर दी तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरा माइंड में फोकस था कि मुझे पढ़ना है, ये टाइम मुझे यूज करना है। तो इसी तरह से अपने माइंड में आप ओवर थिंकिंग को हटाइए और अपने मन में पॉजिटिविटी लाइए। बस आपको जो काम करना है आप करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके आगे आपका भगवान आपका साथ देते हैं। ये मैं आपको समझाती हूँ और इस बात को आप फॉलो करके देखिएगा। और ये मेरा नोट्स जो मेरा 1.5 साल पहले बना हुआ है, 1.5 साल पहले का है, वो नोट्स है। और आप लोग बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं नोट्स को लेके, तो मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, लोग को जोड़ने का वेट कर रही हूँ, तो आप निराश ना होएं, मैं नोट्स को शेयर करूँगी। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग मोटिवेशनल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बताना है ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग इससे कितने मोटिवेट होते हैं।